We are going to start a new topic, mirror images. तो आप सबने अभी 10th में हैं तो आपने पढ़ा होगा मिरर के बारे में, एंड वैसे भी हम सब जानते हैं। तो मिरर इमेज के प्रॉब्लम्स में बाय डिफ़ॉल्ट NTSC कहता है, मतलब यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि मिरर या तो ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है। मतलब मिरर तो कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो माना जाता है कि मिरर जो है हमारा मतलब स्ट्रेट ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, जो आपका पेपर है तो सपोज़ पेपर में इस तरह से रखा हुआ है कि मतलब राइट टॉप बॉटम नहीं देखना है, उसे राइट लेफ्ट देखना है। ठीक है, तो अब होता क्या है, मिरर की प्रॉपर्टीज़ एक बार देखते हैं तो उससे हमें मिरर इमेज के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, इसका नाम O है, इसका नाम A है। ठीक है, ये मिरर के सामने मैंने रख दिया। सपोज ये मिरर है तो ये सपोज एक रॉड थी, तो ये मेरा मिरर हैंड, मेरा मिरर है और मैंने इसके सामने ऐसे ये रख दिया रॉड। तो अब मिरर में इमेज कैसी बनती है, तो मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि उससे जितनी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है वो उसके अंदर अपनी उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनाता है। तो जैसे सपोज़ ये डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर थी, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस मान लो सपोज़ 15 सेंटीमीटर थी। तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही यदि ओ ऑब्जेक्ट था तो O प्राइम मान लो उसकी इमेज है। ठीक है, और ये तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। दिस इज़ फॉर प्लेन मिरर। एंड मुझे नहीं लगता कि NTSC में हमारा वो आना चाहिए जो हमारे कर्व्ड मिरर्स होते हैं। तो बेसिकली ये प्लेन मिरर्स होता है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्वल पॉइंट के डिस्टेंस इक्वल पे होते हैं। तो अब इसमें आपने देखा कि ये प्राइम हटा देते हैं, तो O एंड A, तो AO था तो OA हो गया, यानी जो मिरर के सबसे पास होगा वो इमेज में मिरर से सबसे पास होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो हमारी ये वाली प्लेन है मतलब इसके अराउंड पलट जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये हम हैं, ठीक है, थोड़ा डेंजरस बन गया। हाँ सपोज ये है, ठीक है, ये हमारा मैं ऐसा खड़ा हूँ तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, RH LH। तो अब यहाँ पे मैं जब देखूँगा तो क्या होगा, LH RH। ठीक है, तो ये आप इस साइड देखो और इस साइड देखो तो ये दिख रहा है ना कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड की जगह आ चुका है। मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इमेज में मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड की जगह ले चुका है इमेज में। तो इस तरह से होता है। अब कुछ हम लोग कॉमन जो हमारे ABCD के लेटर्स होते हैं उनका मिरर इमेज चेक करते हैं। तो जैसे मतलब कुछ कई, बाकी तो आप खुद बनाएंगे। जैसे A है तो A का मिरर इमेज क्या होगा, या ये मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि मिरर इमेज बनानी कैसे रैंडमली। तो यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसा करना कि जितने आपको पॉइंट्स अच्छा लगे उतने पॉइंट्स ले लेना। ठीक है, और जो पॉइंट मिरर के पास होगा, जैसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये है सपोज, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो अब एक रफ आइडिया के लिए आप क्या करना, ये 3 पॉइंट बना दिए, या जितने भी पॉइंट, मान लो ये भी पॉइंट बनाना तो ये भी बना देना, लेकिन
इतना होना चाहिए कि आपको पता चल जाए, वो आपके ऊपर है। अब इसको ऐसे डिवाइड कर दो और 2 सबसे पास में, 2 वाला पॉइंट, तो 2 वाला पॉइंट सबसे पास में कर दो 2, ठीक है। फिर इसके बाद 3 वाला पॉइंट है, बिकॉज ये डिस्टेंस देखो यहाँ से ये पास है और ये दूर है, तो इसलिए 3 वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। 1 वाला पॉइंट और फादर है, तो ये और फादर होगा, तो इसलिए ये हो गया। अब ये आपको बेसिक ज्योमेट्री पता चल गई है। अब यदि आप इसको भी ले लेते तो ये बोला जाता कि ये होता है, फिर आप इसको कनेक्ट कर दो तो आपकी इमेज आ जाएगी। अब एक्चुअली इससे क्या पता चला, ए और ए की इमेज सेम है। एक्चुअली ये 1 और 2 पॉइंट्स नहीं होते, केवल और केवल 3 पॉइंट होता, तो हमें क्या लगता ऑब्जेक्ट और ये बिल्कुल सेम इमेज है। और एक्चुअली ऐसा होता भी है। तो ऐसा कब होता है, जब इसी जिस लाइन के लॉन्ग मिरर है ना, उसके लॉन्ग यदि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप इसके लॉन्ग देखो, इस रेड लाइन के लॉन्ग, तो ये दोनों आपस में पूरे सेम नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके इधर ही मिरर लगा दी। जैसे मैं इसको समझाता हूँ कि ये एक चीज़ है सपोज, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ये मिरर है, ठीक है। अब बताओ इसकी इमेज कैसी बनती। तो जिस तरह से यहाँ पे बनाई थी मैंने इमेज, वैसे ही बनाऊंगा, 1 2 3, ठीक है। सबसे पास वाला पॉइंट यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये वाला है, तो ये इधर आ जाएगा, ये है तो इधर आ जाएगा। इसको कनेक्ट करोगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि यदि उसके बीच में हम यदि मिरर रख दें तो वो पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री किन किन लेटर्स में होती है, एक तो ए देखा हमने। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया कि जैसे हमने ये ए की इमेज बनाई थी, तो यदि मिरर इधर इस डायरेक्शन में है, तो मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि ये पॉइंट इधर है और ये पॉइंट इधर है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली भले डिस्टेंस कितना भी हो, इस डायरेक्शन में कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट रहेगा। और मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट यहीं आएगा और ये पॉइंट यहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, मैं बात करता था एक्सिस ऑफ सिमेट्री किन किन में होती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी हो गई जिनमें ए होता है, फिर एच हो गया, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। यदि ऐसा लिखा हो तो, यदि हम वो वाई वैसा वाला लिखेंगे तो फिर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यदि वाई ऐसा लिखा हो तो, ठीक है। तो इसमें सभी में देख सकते हो, इसमें हम देख चुके हैं। इसमें ये देखो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें ये हो गई, इसमें भी ये, इसमें ये, इस तरह से सिमेट्री हम देख सकते हैं। अब ये सिमेट्री हमने देखी है, तो आगे हम जो क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ये इन 11 वर्ड्स को थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जो इनमें से नहीं था, जैसे सपोज एन इन 11 वर्ड्स में नहीं था, तो एन की हम इमेज कैसे बनाएंगे। तो ये मिरर हो गया हमारा। एन की इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, कोई भी नया ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो कैसे मार्क करेंगे, ये 3 और 4 सेम स्पेस पे हैं, तो इनको रिस्पेक्टिवली इधर मार्क कर दिया 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। और 2 और 1 थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, तो 2 और ये 1 हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अब लाइन 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लाइन डाली,
2 और 1 के बीच में भी एक लाइन है, 2 और 1 के बीच में भी लाइन डाल दी, 2 और 4 के बीच में लाइन है तो 2 और 4 के बीच में भी लाइन डाल दी। ठीक है, ऐसा होगा। तो इससे इसकी इमेज ये आ गई। इसी तरह से बी की इमेज बना लो। तो बी की इमेज कैसे करेंगे, इसमें भी पॉइंट्स का सिस्टम कर सकते हैं, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है। ये कर दिया, ये कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 1 की सबसे पास कौन है, 5। वैसे ये थोड़ा सा गलत बन गया, स्टैंडर्ड जो बी है वो कुछ इस तरह से होता है, ये 0.4 रहेगा, ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 और 5 सेम डिस्टेंस पे होंगे मिरर से। तो 2 और 5 को पहले मार्क कर दिया, ठीक है। अब 1 और 3 को मार्क करना है, तो 1 और 3 के बीच में 2 इस तरह से है, तो 1 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। फिर 4 को मार्क करना है, तो 4 इधर आ गया। अब थोड़ा सा वो लाइन जैसे पिछले बनाई थी तो वैसे ही हमें कर्व बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हाफ सेमी सर्कल टाइप 1 2 3 से होके जा रहा है, तो हाफ सेमी सर्कल टाइप 1 2 3 से होके जा रहा है। हाफ सेमी सर्कल का टाइप 3 5 4 से होके जा रहा है, तो 3 5 4 से होके जा रहा है। लाइन है 1 3 4 के बीच में, तो 1 3 4 के बीच में लाइन बना दी, तो बी का ऐसा फिगर बन जाएगा। इसी तरह से आप एक बार सारे ए टू लेके जेड तक के सारे खुद से बना के देख लेना, ये पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ, नंबर्स की मिरर इमेज देख लो। तो नंबर्स में कैसे, जैसे आपको सपोज 7 का बनाना है, 7 का मिरर इमेज बनाना है, कैसे बनाओगे, सेम हमारा पॉइंट वाला सिस्टम, 1 1 2 3, ठीक है। चाहो तो ये भी पॉइंट बना दो, 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब 2 सबसे पास में मिरर के, तो इधर भी 2 सबसे पास होगा। इसके बाद 4 और 5, तो 4 और 5, ठीक है। 1 इसी लाइन में होगा, थोड़ा दूर होगा, ठीक है। और 3 थोड़ा इसके आगे होगा इधर। वो आप चाहो तो जब शुरू में चाहो तो है ना, स्केल से भी लेके मेजर कर सकते हो, कि स्केल से मेजर कर लिया कि सपोज 5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो 5 और 10 का बना के इधर 5 भी कर दिया और इधर पूरा 10 कर दिया, तो उससे आपका एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होता है। तो एक बार का थोड़ा सा लेबर होगा लेकिन सही होगा, ठीक है। तो 1 4 3 5। अब 1 और 2 के बीच में लाइन है, 1 और 2 के बीच में लाइन है, 2 और 5 के बीच में लाइन है, 2 और 5 के बीच में लाइन है, ओह सॉरी, एंड इट नॉट पासेस थ्रू 4। तो 2 और 5 के बीच में लाइन है और 3 और 4 के बीच में लाइन है। तो इस तरह से 7 का ये बन जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स में कौन कौन से ये होते हैं हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो मतलब आइडेंटिकल होते हैं, इन्हें आइडेंटिकल कहते हैं। जैसे 8 हो गया, 0 हो गया, और 1 को यदि ऐसे लिखा तो 1 भी हो गया, ठीक है। बस, तो ये 3 नंबर होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इसकी सिमेट्री यहाँ पे लगा दी इसी लाइन के अक्रॉस, तो ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। तो 1 8 और 0। अब एक क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज आपको एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ लेटर। ठीक है,
ये दे दिया। तो अब एग्ज़ाम में स्केल लेके नहीं बैठना है कि कैसे करना है। एग्ज़ाम में एक रफ चीज़ होती है कि हाँ आर सबसे पास है तो आर की इमेज सबसे पहले बनेगी, ई सबसे उसके बाद है सेकंड तो इधर ई आएगा। तो ऐसे ही पूरा ऑर्डर रिवर्स होते जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको आर की सबसे पहले डिसाइड किया कि आर पहले आएगा इधर, मतलब आर की प्लेस होगी ये, फिर ई, फिर टी, टी, ई और एल। ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आर की प्लेस आपने डिसाइड कर ली, तो आर का आपको मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए आर का आपको पता होना चाहिए। तो आर का कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा, लगभग कुछ ऐसा, ठीक है। ई का कैसे बनेगा? ई होगा कुछ ऐसा। टी का कैसे बनेगा? टी, टी। ई का कैसे बनेगा? वापस ये। और एल का कैसा बनेगा? तो एल होगा ये, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब वो हमने जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री डिफाइन की थी उसका फ़ायदा थोड़ा सा ये मिल सकता है कि जब हम टी का लिखने जाएंगे तो हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। टी हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ये भी देख सकते हो, तो मतलब आइडेंटिकल होता है। तो टी को टी की तरह लिख दिया, मतलब कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं कि और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए था। अब सपोज मिरर लिख दिया, मिरर की मिरर इमेज। तो आर का हमने देखा था, ओ का, बिकॉज ओ आइडेंटिकल होता है इसलिए ऐसा ही होगा। आर, इसका क्या होगा? आर, इसका आई वापस सिमेट्रिकल तो आई, और एम तो एम, ये भी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इस तरह से होगा। अब सपोज ये है चीपर, ठीक है। तो वापस आर, ई, पी, ए वापस सिमेट्रिकल, ई, एच फिर से सिमेट्रिकल, सी। अब इसमें भी एग्जाम में ट्रिक होती है। यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो फटाफट। यदि जैसे एक ऑप्शन ये होता, इसकी जगह ऐसा कर दिया होता सपोज, तो आप लाइन बाय लाइन चेक तो करो, लेकिन जैसे पी आ जाए ऐसा दिखे उसको एक्सक्लूड कर दो। और ऐसे ही और ऑप्शन बन सकते थे, या फिर कोई हो सकता है ऐसा कर देता। ये भी काफ़ी एक बार देखा जाता है कि ये भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एक ऑप्शन बना दिया। अब ये इंडिविजुअली इसी ऑर्डर में है, जैसे सी का मिरर इमेज और बाकी सबका मिरर इमेज बना रखा है, लेकिन पूरे वर्ड चीपर का ये नहीं है, बिकॉज सी सबसे फार था, इधर सी सबसे नियर है मिरर के। तो ये भी एक पॉपुलर ऑप्शन होता है, तो इसको भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। अब एक ये लिखा डिसेंट 1 2 3, इसका बनाना है। तो अब इसमें नंबर भी आ चुके हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कौन है? 3, तो 3 की मिरर इमेज बनानी होगी। तो 3 की मिरर इमेज ऐसे बनती है। 2, तो 2 की इमेज। मैं चाहूँगा कि आप इसको करने से पहले एक बार वो एक्सरसाइज पूरी कर लो कि A to Z आपका पता होना चाहिए पूरा कौन सा करना है, और 1 to 9 तक आपको, या 0 से 9 तक आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। देन इट्स अ केक वॉक, मतलब आराम से हो जाएगा। तो 2, अब 1 मैंने ऐसा लिख रखा है, तो 1 ऐसा लिख रखा है, तो 1 पहले ऐसा बनाया, और ये चेक कर लेना यही होता है। फिर T तो सिमेट्रिक है, T, N कैसे लिखते हैं, ठीक है, E, C, E और D,
ठीक है।